नमस्कार। जय माता दी, जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। मैं रीति शर्मा अपने चैनल रीति एस्ट्रो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ माता रानी के नवरात्रों पर एक वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल माता रानी का पहला नवरात्रा है और हम आज बहुत खुश हैं कि हमारी माई रानी कल हमारे घर आने वाली हैं, खुशियों से भर देने वाली हैं हमारे घर आंगन को। तो मैंने एक लिस्ट तैयार की है सामान की, और फिर मैं आपको पूजा विधि बतलाने वाली हूँ किस तरह से पूजा करनी है। कोई बहुत अधिक बड़ी या कुछ बहुत अधिक ऐसे सामान के साथ नहीं बनाई है ये कि आप लोग परेशान हो जाएं। घर में ही जो नॉर्मल सामान है, जो श्रद्धापूर्वक हम लगा सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। कुछ एक चीज़ें हैं जो हम लाते हैं जो ताज़ी ज़रूरी भी होती हैं, तो वो लानी पड़ेंगी बस, और मनाएंगे अपनी माता रानी को। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट तैयार करेंगे माता रानी के सामान की। उसमें हम क्या लेंगे? सबसे पहले जैसा कि हम ध्यान करते जाएंगे माता रानी को कहाँ बिठाएंगे माता रानी की, तो चौकी लगानी है। तो एक लकड़ी की चौकी ले लीजिए, उस पर कपड़ा बिछा लीजिए, लाल कपड़ा 1.25 मीटर आसानी से मिल जाता है कपड़ा मार्केट में, लाल कपड़ा, उसको बिछा लेंगे। तीसरा सामान हमें चाहिए, जैसे चौकी पर हम उसको कैसे बिछाएंगे मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ, आप उसमें से सामान नोट करते जाइएगा और किस तरह से पूजा करनी है वो सब नोट करते जाइएगा। तो जो लकड़ी की चौकी है उस पर कपड़ा बिछाकर अच्छे से, और उसके चारों तरफ हम नाला होता है ना, कलेवा, वो धागा लेंगे और कलेवे से उसकी बाउंड्री पर सारे पाँव की तरफ से ऐसे ले जाकर और उसको हम बांध देंगे टाइट। उससे क्या होगा कि कपड़ा जो है वो उसको एक अच्छी सिचुएशन मिल जाएगी, उसको वहीं पर रुकना है, वो कहीं खिसकेगा नहीं, उड़ेगा नहीं, उस पर रखा हुआ सामान भी अच्छे से रखा रहेगा। तो वो कपड़ा लिया, उसको बिछाया और बांध दिया कलेवे से। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? एक मिट्टी का चौड़ा बर्तन। मिट्टी का चौड़ा बर्तन जो कुम्हार के यहाँ मिल जाता है, जिसमें हमें जवारे बोने हैं, माता रानी के जौ बोने हैं, जो कि प्रतीक है प्रगति का, उन्नति का। जौ का दाना देखा है ना आपने, जो अक्सर हमारे गेहूँ, जिनके घर में गेहूँ की फसल होने पर गेहूँ बोई में आते हैं, उन्हें अच्छे से पता होगा, और हम सभी ने देखा है इसको। जौ एक नॉर्मल सी चीज़ है, अन्न है जौ। उसमें उसको अगर मिट्टी में बोते हैं तो बड़ी तीव्रता से उसमें से उसकी उन्नति होती है, वो निकल कर आता है। तो इस तरह से वो आप ले लीजिए, जवारे आपने बोने हैं। फोर्थ हो गया जवारा हमारा मिट्टी के बर्तन के बाद। नेक्स्ट हम करेंगे, अब उस पर हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना करेंगे, मिट्टी का कलश है अगर लाना है आपको तो आप साथ में मिट्टी का कलश लाइए, लेकिन अगर घर पर आपके पास तांबे का कलश है, पीतल का कलश है, तो आप वो भी रख सकते हैं। कलश रख लेंगे, कलश को पहले गंगा जल लेंगे, गंगा जल में फिर जल भरकर हम उसे स्थापित करेंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहले जल से भर लेते हैं और फिर हम मंदिर में जाकर उसमें गंगा जल मिला देते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। हमें पहले गंगा जल को उस कलश में डालना है, उसके बाद उसको जल से भरना है और उस लोटे को फिर जवारों पर स्थापित करेंगे हम। फिर हम नीचे आएंगे लिस्ट में, तो हमें क्या चाहिए? उसके बाद हमें चाहिए नारियल पर। नारियल हमारा पानी वाला होगा, आप उसे हिलाकर देखिए, उसमें पानी होना चाहिए। जटाओं वाला नारियल लेंगे, उसके ऊपर हम लाल कपड़ा लपेटेंगे और कलावे से उसको भी बांध देंगे। और सभी चीज़ों पर हमें तिलक करना है, सतिया बनाना है। रोली लेंगे, उसमें जल मिलाएंगे और फिर सतिया बनाएंगे, ओम लिखेंगे, जैसा भी आपको जो भी अच्छा लगे श्रद्धा से। और मंत्र का जाप करते रहिए, छोटा सा जय माता दी मंत्र बोलते रहिए मन में, या फिर अगर आप बोल सकते हैं तो ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये बोलते रहिए और अपना काम करते रहिए। अब जवारे हो गए, हमने कलश की स्थापना कर दी। कलश की स्थापना करते हुए हमें कलश के जल में, कोड़ी हो घर में
या तांबे का सिक्का, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का। अगर कोई और सिक्का नहीं है, कोई चांदी की अंगूठी, सोने की अंगूठी, या ये भी आप नहीं डालना चाहते हैं, तो एक नॉर्मली जो कॉइन्स होते हैं वो सिक्का आप डाल देंगे, सुपारी डाल देंगे, क्योंकि जल को खाली ऐसे नहीं छोड़ते हैं। अक्षत डालेंगे उसमें, ताकि हमारे घर में जल की भी वृद्धि निरंतर होती रहे, जल का अभाव ना हो, जल कभी अकेला ना पड़े। क्योंकि देखिए, किसी भी अकेली चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है पृथ्वी पर। एक चीज़ से मिलकर दूसरी चीज़ तभी वृद्धि होती है। कोई अकेली चीज़ कभी वृद्धि करती है? नो। तो यही ध्यान रखना है, जल की वृद्धि के लिए हम उसमें ये सामान डालते हैं। उससे क्योंकि जल स्प्रेड होता है ना, बहुत फैलाव है जल का पृथ्वी पर। माना ही गया है 70% तो हमारी पृथ्वी पर जल ही है। तो यानी कितना पार्ट है जो जल से परिपूर्ण है। तो जल के साथ मिलकर सभी चीज़ों का विस्तार होता है। इसीलिए हम उसमें अन्न, धन, दान और ये धन हुआ, जैसे ये सब डालेंगे तो इसमें भी वृद्धि होगी। ठीक जल की मात्रा में, जल की तरह है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमें क्या चाहिए। माता रानी के श्रृंगार का सामान लेके आइए। देखिए, मैं तो प्रेफर करूँगी आपको कि माता रानी का अगर आप श्रृंगार लाते हैं तो आप चूड़ियाँ, बिंदी, ये सब अलग अलग, जैसे किसी माता रानी को ही पहनाने, किसी क्या मतलब माता रानी को भेंट करने के बाद किसी के काम वो आ सके, कोई सुहागन स्त्री उन्हें पहन सके, इस तरह से हमें लेकर आना है वो सामान। इस तरह के पैकेट जो बाज़ार में मिलते हैं, कृपया वो ना लेकर आएँ, क्योंकि उसमें हमने देखा है नॉर्मली क्या होता है कि चीज़ें जो हैं वो अक्सर खाली ही निकलती हैं। एक शीशी रख दी जाती है, ये लिपस्टिक, मतलब ये चीज़ें मैं तो नहीं मानती कि कोई उन्हें यूज़ करता है, बाद में वो किसी की भी यूज़ की नहीं होती और पैकेट ऐसे आके वेस्ट में ही चलता है। तो आपको क्या करना है, एक्चुअल जो चीज़ें हैं कि कोई चूड़ियाँ पहन सके, कोई बिंदी लगाए, लिपस्टिक अच्छी लाएँ, ये सब सामान तैयार करके माता रानी को भेंट करें और फिर बाद में वही सामान आप लेकर किसी भी सुहागन स्त्री को जिसको उनकी ज़रूरत है, क्योंकि ये फेस्टिवल का महीना है, शुरू हो गया है, आगे आप जानते ही हैं करवा चौथ आएगा, तो किसी ऐसी स्त्री को दें जो उनका उपयोग कर सके। तो अब हम आगे चलेंगे, माता रानी की थाल सजाएंगे। उसमें धूप, दीप, कपूर और इलायची, लौंग, ये सभी चीज़ें रखी जाएंगी। माता रानी को पान पसंद है तो पान के पत्ते लाकर रखेंगे हम, और इसी तरह से तैयारी करेंगे माता रानी की पूजा। तो जैसे हमने चौकी लगाई, चौकी पर कपड़ा बिछाया, फिर हमने कलेबे से बांधा। माता रानी को स्थापित करने से पहले सबसे पहले आप ही बताइए हम किस देवता की पूजा करते हैं? श्री गणेश जी। वो क्यों करते हैं, उनके बारे में कथा प्रचलित है छोटी सी। गणेश जी बुद्धिमान इतने हैं कि वो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान हैं। तो जब शंकर भगवान उनसे कोई भी क्वेश्चन करते थे तो कार्तिकेय और गणेश जी में हमेशा गणेश जी भगवान जो हैं, महाराज हैं, वो जीत जाया करते थे। तो एक बार ऐसे ही श्री शंकर भगवान ने पूछा कि भाई देखते हैं पृथ्वी का चक्कर कौन सबसे पहले लगा कर आएगा। तो ठीक है, कार्तिकेय जी तो बस चल पड़े कि अभी पहले चलूँगा तो पहले पहुँच जाऊँगा। लेकिन देखिए गणेश जी भगवान कितने चतुर हैं, कितने निपुण हैं, बुद्धि कितनी चतुर है उनकी। उन्होंने फटाक से माँ पार्वती को और शिव शंकर को खड़ा किया और उनके चारों तरफ एक चक्कर लगाया और बोला मेरे लिए तो पृथ्वी, आकाश, वायु, जल सब कुछ आप ही हैं, और ये लीजिए मैंने पूरी पृथ्वी को नाप दिया। तो बस शंकर भगवान उनकी बुद्धि से प्रसन्न हुए और बोले कि इसी तरह हमेशा फर्स्ट आने वाले तुम पूजा में भी फर्स्ट ही रहोगे। यानी पृथ्वी पर कोई भी पूजा कर्मकांड होगा तो उसमें सबसे पहले गणेश जी को ही आमंत्रित किया जाएगा, उनकी ही पूजा की जाएगी। तो हम भी अपनी चौकी पर सबसे पहले गणेश भगवान को आमंत्रित करेंगे, हे गणेश जी आइए विराजिए। उसमें आप, अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है छोटे वाली चांदी की, तो आप वो स्थापित कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अक्षत लीजिए। अक्षत क्या होते हैं? चावल जो टूटे हुए बिल्कुल भी ना हो, साबुत चावल को अक्षत कहा जाता है। उन अक्षत में आप हल्दी मिला लीजिए। हल्दी मिले हुए चावल आप वहाँ थोड़े से रखेंगे। उनको रखने के बाद चौकी के राइट साइड में आप उनको रख देंगे
और उन पर गणेश जी की स्थापना करेंगे। अगर गणेश जी नहीं हैं तो एक सुपारी लेंगे, सुपारी पर कलेवा बांधेंगे, चारों तरफ से लपेट कर कलेवे को उनको हम गणेश जी की स्थापना कर देंगे। गणेश जी का सिंबल मानकर गणेश जी को वहाँ विराजमान कर देंगे। बीच में लगाएंगे अपनी माता रानी की चौकी पर माता जी। अब माता जी के श्रृंगार में आप चाहें तो उस तस्वीर का, उस फोटो का या मिट्टी की है तो प्रॉपर आप उनके वस्त्र आते हैं या आप बना भी सकती हैं घर पर, तो वो वस्त्र बनाएं, उनको पहनाएं। चूड़ियाँ और ये सब श्रृंगार का जो सामान जितना भी आपकी श्रद्धा है जो आप ला सकती हैं ला कर रखें। बिंदी लगाएं माता रानी को, कुमकुम की लगाएं या आप जो नॉर्मल बिंदी होती है वो लगाएं, तिलक लगाएं। इस तरह से माता रानी को विराजमान करेंगे। माता रानी की चौकी के लेफ्ट साइड में हम सबसे पहले जो हमारा फ्लोर है उस पर ये देखिए सब कुछ रखने से पहले हम झाड़ू पोछा कर लेंगे। उसके बाद हम चौकी लगाएंगे। चौकी की लेफ्ट साइड में हम फर्श को और अधिक पवित्र करने के लिए जो अपनी शुद्ध मिट्टी है यानी साफ़ की हुई मिट्टी जिसमें कोई गांठें ना हो वो मिट्टी और सूखा कंडा तो आप लोग घर पर रखते ही हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ उस पूजा में कि सूखे कंडे पर किस किस सामग्री को डालकर आप अगर घर में धुनी देते हैं तो नेगेटिविटी भाग जाती है, सकारात्मकता का वास होता है घर में। तो इसलिए आप वो कंडा चूरा चूरा करके मिट्टी में मिलाकर पहले के लोग जैसे लीपते थे घर को, वो स्वच्छ साफ पवित्र हो जाता था। ठीक उसी तरह से आप भी अपने घर के उस कोने को लीप देंगे। लीपने के बाद जो हमने चौकी सजाई है उनके लेफ्ट कॉर्नर में लीप दिया, उसके ऊपर हमने वो मिट्टी का चौड़ा बर्तन रखना है। वो चौड़े बर्तन में जौ कैसे लगाना है वो मैं आपको विधि बतलाती हूँ। चौड़ा सा पात्र जो आप मिट्टी का लेकर आए, पहले दिन बहनों आप उसको लेकर आइए, उसको आप पानी में भिगो दीजिए, कुछ घंटे उसे भीगा रहने दीजिए ताकि वो जितना पानी सोखना है सोख ले। अब उस मिट्टी के चौड़े बर्तन को हम रखेंगे, उसमें हम मिट्टी स्प्रेड करेंगे जो कि छानी हुई और साफ शुद्ध मिट्टी। मिट्टी स्प्रेड करने के बाद पूरे में अच्छे से फैलाने के बाद जौ लेकर जौ का छिड़काव कर देंगे। जौ का छिड़काव करने के बाद ऊपर से फिर वही साफ शुद्ध मिट्टी डालेंगे और फिर से अगर आप चाहें तो एक बार और जौ का छिड़काव करके फिर से ऊपर से मिट्टी डाल दें। इस तरह से हमारा मिट्टी का पात्र जौ उगाने के लिए तैयार है। पानी के कुछ छींटे दे दें उसमें, बिल्कुल बीचों बीच उसमें जगह बनाएं, ऐसे बिल्कुल जैसे एक कुंडी है उसके बिल्कुल बीचों बीच जगह बनाएं कलश को स्थापित करने के लिए, और बीचों बीच आप कलश को स्थापित कर दें। कलश को स्थापित करने के लिए मैंने आपको बताया उस पर भी ओम लिखेंगे, सतिया बनाएंगे, उसके अंदर जो मैंने सामान बताया कौड़ी और सिक्के, अक्षत, जो भी चीज़ अवेलेबल है घर में। किसी बात को कोई वहम ना करें कि मैंने आपको तो ये बताया, मैं इतने सारे सामान में से आपको बता रही हूँ, कोई भी एक चीज़ या दो चीज़ अवेलेबल हैं आप दो डाल दीजिए। माता रानी या भगवान कोई भी प्रभु श्रद्धा के भूखे हैं, सामान के भूखे वो नहीं है। क्यों, हमारे पास सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, वो तो भरपूर भंडार भरे पड़े हैं, वो हमें देने वाले हैं। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हम उन्हें दे सकते हैं श्रद्धा भाव। बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। मंत्र बोलते रहिएगा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, बस ये बोलते जाइए और करते जाइए। अब हमने चौकी लगा दी, माता रानी को विराजमान कर दिया उनके श्रृंगार के साथ। इधर हमने कलश भी स्थापित कर दिया, कुंडी में हमने जवारे बो दिए, कलश को रखा। कलश पर रखने की बारी है नारियल की। नारियल लेंगे पानी वाला, उस पर हम लाल कपड़ा लपेटकर, कलेवा लपेटकर उसको रख देंगे। उसको रखना कैसे है? जो ऊपर की तरफ का भाग होता है, जो पेड़ से लटका होता है, वो ऊपर होना चाहिए, यानी उसका मुख हमारी तरफ होना चाहिए। खड़ा नारियल नहीं रखना है, उसको ऐसे रखना है ताकि उसका मुख हमारी तरफ हो। पूजा करते समय एक बात का और ध्यान रखना है, या तो पूजा पूर्वमुखी होकर करें या फिर उत्तरमुखी होकर। तो आसन पर हम जैसा कि बैठ गए पूर्वमुखी या उत्तरमुखी होकर, आसन पर ही बैठना है, नीचे बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर हमें चौकी पर लगानी है जोत माता रानी की।
जोत आप लोग अखंड भी लगा सकते हैं, और आपको अगर नॉर्मल जोत लगानी है, सुबह शाम लगानी है, तो वो भी कर सकते हैं। अगर अखंड जोत लगानी है आपको, तो उसको कृपया नाला होता है कलेवा, उसकी ही बनाइए। आप इतनी नाला लेंगे और नाला लेकर उसको ऐसे करके लपेटा देते हैं ना, जैसे ऐसे मोड़ देते हैं जोत बनाते हुए, जैसे हम इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा पतला कर लेते हैं ताकि बल डाल देते हैं उसमें, उसी तरह डालकर उसमें पिरोकर घी से भरकर और आप जोत को लगाएंगे। और एक कवरिंग आती है, उसको ढक देंगे। समय समय पर आपको उसको चेक करते रहना है, बत्ती को ऊपर भी करना है, और वो सब नियम आप अपने अनुसार कीजिए कि टाइम बना लीजिए कितने कितने टाइम में उसको चेक करना है। इस तरह से हमने माता रानी की जोत लगा दी। अब जोत लगाने के बाद हम ये सारे कार्यक्रम करेंगे कि इस तरह से नारियल रखा, उसको चेक किया, मुख हमारी तरफ है, और हमने इस तरह से अब एक थाल तैयार करना है माता रानी के लिए। उसमें हम माता रानी के भोग की वस्तुएं रखेंगे, जो उनको हमने, मान लीजिए पंचमेवा का भोग हम सुबह लगा देते हैं, और शाम को हम जैसे फास्ट खोलेंगे अपना, तो हम कुछ मीठा बनाएंगे, माई रानी को भोग लगाएंगे। उसमें हलवा भी आप डेली भी बना सकते हैं, नौमी वाले दिन तो बनेगा ही, जैसा कि हम कन्याएं जिमाएंगे। तो आप अगर चाहें तो किसी दिन खीर का भी लगा सकते हैं। खीर कौन सी बनाएंगे? मखाने वाली, साबूदाने वाली खीर बनाएंगे। और इसी तरह से कभी हम चाहें तो सूजी का हलवा लगा दिया, कभी कोई मीठी वस्तु, जो भी अवेलेबल है घर में, जिस तरह की आसानी आपको हो उसका बनाया और माता रानी को भाव से भोग लगा दिया। एक काम और करना है आपको अब मैं बताने जा रही हूँ कि आपको लेना है कंडा यानी उपला। शाम के समय जब आप पूजा कर लेते हैं, अंतिम विधि में कंडा लिया, उसको या तो दिया है मिट्टी का बड़ा तो आप उसमें डाल लीजिए, और फिर पकड़ने के लिए कोई कड़छी है तो उसमें रख लीजिए, या फिर एक पूरा स्टैंड भी आता है पकड़ने के लिए, चम्मच टाइप, और आगे वो बना होता है कि आप उसमें जला सकते हैं, वो बाज़ार से आप खरीद लीजिए। उसमें आप क्या करेंगे, कंडा डालेंगे, तोड़कर 4-5 टुकड़े तोड़े और डाल दिया। थोड़ा सा घी जो जोत में मेल्ट हो गया है, आप थोड़ा सा घी उस पर डाल देंगे। घी डालने के बाद कपूर की टिक्की रखेंगे, उसको जला देंगे। देखते ही देखते 1 आरती 2 आरती आप करेंगे, माता रानी का नाम लेंगे, और वो कंडा खूब अच्छे से आपका जलने लगेगा। सबसे पहले तो उसमें डेली डालिए आप 2 लौंग। लौंग जब चट 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 इस तरह की ध्वनि करके जलेगी, तो समझ लीजिए सारी नकारात्मकता खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है। और फिर जब वो नष्ट हो गई, तो हमें अब लाना क्या है, सकारात्मकता को अपने घर में लाना है। तो जैसे कई बार होता है ना, नकारात्मकता तो हमने निकाल दी अपने माइंड से, चलो हम नेगेटिव थॉट लाते ही नहीं है माइंड में, तो फिर क्या खाली बैठ जाएं? ऐसा तो नहीं करेंगे ना, सकारात्मकता तो लानी होगी, यानी कुछ तो करना है ना, अच्छा सोचेंगे। तो इसी तरह से हम लो बाण या गूगल की तो धूप में मिल जाती है, वो लगा दीजिए। लो बाण एक चीज़ आती है, पंसारी से मिल जाएगा, उसको उस उपले पर छिड़क दीजिए, धुनी ऐसे चलने लगेगी, और उसका धुनी सारे घर में घुमाइए। यकीन कीजिएगा ये काम मैं खुद भी डेली करती हूँ। आप नवरात्रे भी करेंगे तो आप फ़र्क महसूस करेंगे, घर में कितनी पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी, महसूस होगी। तो बस आप ये काम कीजिए और सारे घर में घुमा दीजिए, सारा घर पवित्र हो गया, शांति हो गई, सकारात्मकता आ गई और माई रानी आ गई। सबसे बड़ी बात तो माई रानी हमारे घर में है, सकारात्मकता तो वैसे ही घर में प्रवेश कर गई, लेकिन उसको बना के रखना है। तो इस तरह से हमने जाना कि पूजा को शुरू कैसे करना है, चीज़ें क्या क्या चाहिए। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चीज़ें ला सकते हैं। पंचमेवा अगर नहीं है अवेलेबल घर में तो कोई बात नहीं, माई रानी को पान के पत्ते पर 2 इलायची रख के लौंग से उसको बांधकर डेली आप उसका भोग लगा दीजिए, उनसे वो प्रसन्न हो जाएंगी। शाम को आप जो भी बना सकते हैं वो बना के भोग लगाइए, अपना फास्ट खोल लीजिए, माई रानी को भोग लगा दीजिए, बस वो तो भाव की भूखी है। अब एक भजन मुझे रह रह के ध्यान आ रहा है, उसकी मैं 2 लाइनें आपको सुना देती हूँ। ऐसे भजन गाते रहिए। अगर आप उपवास में हैं तो माई रानी के भजन आपके मन में चिंतन उनका चलते रहना चाहिए। तो जैसा कि आपने पहले सुना भी होगा ये भजन, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक बार गुनगुना देती हूँ। मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। मैं तो लाई हूँ दाने
अनार के मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। ओ टेंट वाले तेरा क्या जाएगा, टेंट वाले तेरा क्या जाएगा, मेरी मैया का भवन बन जाएगा। ऐसे ही आप कड़ियाँ जोड़ सकते हैं। लाइट वाले तेरा क्या जाएगा, मेरी मैया का भवन जगमगाएगा। ढोल वाले तेरा क्या जाएगा, मेरी मैया का भजन बन जाएगा। हलवाई तेरा क्या जाएगा, मेरी मैया का भोग लग जाएगा। बस इसी तरह भाव के साथ सारा दिन खुश रहिए, गुनगुनाते रहिए, जय माता दी जयकारा लगाते रहिए। तो बस मुझे भी इसी के साथ आज्ञा दीजिए और वादा करती हूँ बहुत ही जल्द नया कोई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।